नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी हार गई है। लेकिन उसके नतीजों को लेकर एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। ये विवाद खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का कहना है कि ये जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित भी हैं, अस्वीकार्य भी हैं। उसने इन नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है कि इस चुनाव में धांधली हुई है। और धांधली हुई है इसका प्रमाण उसने दिया है कि इन 3 ज़िलों में, हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत में, जो ईवीएम मशीनें हैं उनको 99% चार्ज पाया गया है। यानी वो 99% चार्ज थी, जो कि अमूमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन भर इस्तेमाल के बाद ईवीएम की जो बैटरी हैं वो ड्रेन आउट होती हैं, वो कमज़ोर पड़ती हैं। वो 99% चार्ज तो नहीं ही रहती हैं। 50, 60, 70% हो सकती हैं, 99% नहीं हो सकती हैं। तो 99% ये चार्ज क्यों है, इस पर सवाल खड़ा किया है। और पानीपत में जो पोलिंग एजेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने बाकायदा इस बाहर निकलकर इस पर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 ऐसी मशीनें पाई गई, उन्हें इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को, और इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की गई है कि इन मशीनों में 99% ये मशीनें चार्ज थी। और इनमें जो वोट थे उनमें 60-70% बीजेपी के वोट थे, ज़्यादा वोट थे, जो कि अमूमन जितनी भी मशीनें वहाँ खोली गई उनमें ये रेशियो नहीं था। तो उनका कहना ये था कि ये कहीं ना कहीं इसमें टैंपरिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है, कुछ ना कुछ खेल हुआ है। ये संदेह पानीपत के एजेंट को था। फिर दूसरी जगहों से भी शिकायत आई, और उन शिकायतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका विरोध किया। जयराम रमेश ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया कि ये लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत है। यानी तंत्र, यानी जो मोदी शाह का तंत्र है, जो इस तरह की तिकड़मों के ज़रिए चुनाव जीतने की कोशिश करता है, उस तंत्र की जीत है। ये पहला मर्तबा है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से किसी इलेक्शन के नतीजों को नकार रही है, अस्वीकार कर रही है, और ये कह रही है कि ईवीएम के ज़रिए धांधली हुई है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाती थी, ईवीएम पर का विरोध भी उस तरह से नहीं करती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बात कर रही है। पहले कई पार्टियां चुनाव हारने के बाद ईवीएम की शिकायत करती रही हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से ऑफिशियली ये पहली मर्तबा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही जा रही है। जब भी विपक्षी दल ईवीएम की शिकायत करते हैं, हारने पर ख़ास तौर पर, तो कहा जाता है कि जब ये हार जाते हैं तो रोना धोना कर शुरू कर देते हैं और बहाना बनाते हैं कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी पर यही आरोप लगाया जा रहा है। और ये स्वाभाविक भी है कि जो जीत जाती है पार्टी, वो इस तरह के आरोपों का खंडन भी करेगी और मजाक भी बनाएगी। लेकिन ये जो शिकायत आई है, इसको थोड़ा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हवा में बात नहीं की गई है। इसमें बाकायदा वो मशीनें सौंपी गई हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, और एक जगह नहीं हुआ है। ये 3 ज़िलों में हुआ है। हो सकता है कि और भी ज़िलों में ये चीज़ें हुई हों और उनके बारे में वहाँ के पोलिंग एजेंट जागरूक न रहे हों, और उसकी वजह से वो उनकी वोटों की गिनती हो भी गई हो। तो ये अगर 3 ज़िलों में हुआ तो इसकी संभावना तो बनती है कि बाकी जगहों पे भी हो सकता है। अगर ये इस तरह की चीज़ हुई है तो इसकी तो एक बड़ी पड़ताल, जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा शक इसने पैदा कर दिया है। पहले भी ये शक पैदा हुआ था। पहले भी ईवीएम मशीन पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि ईवीएम क्या विश्वसनीय है, क्या ईवीएम से चुनाव कराए जाने चाहिए, या फिर चुनाव के लिए फिर से बैलेट पेपर्स पे जाना चाहिए। ये एक दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी
जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी तो अटैक कर ही रही है, कुछ जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी उस पर हमला कर रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसका कि वो इस तरह के सवाल खड़ी कर रही है चुनाव प्रक्रिया पर, ईवीएम मशीन पर, और हारने के बाद कर रही है। यानी जम्मू कश्मीर में हारे आप, जीते आप, आपका गठबंधन, तब तो आप वहाँ ईवीएम का सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये प्रश्न बाकायदा पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका जवाब भी आया कि भाई जहाँ हमें शिकायत मिली है, जहाँ पर ये मशीनें पकड़ी गई हैं, देखी गई हैं, हम उनकी शिकायत कर रहे हैं। हम इधर उधर की शिकायत नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमें नहीं मिला हमने शिकायत नहीं की, जहाँ हमें मिल रहा है, इस तरह की गड़बड़ियाँ मिली हैं, उसकी हम शिकायत कर रहे हैं। तो ये जवाब भी आया है, और ये जवाब कोई गलत भी नहीं है, निराधार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो मशीनें उपलब्ध हैं जिनमें 99% बैटरी चार्ज्ड हैं। तो ये सवाल तो उठेगा, इस सवाल को एड्रेस किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, हम सब जानते हैं कि वो तो बंधुआ है प्रधानमंत्री के कार्यालय का, वो जैसा आदेश निर्देश पाता है उसी के हिसाब से करता है। तो वो तो इस आरोप को खारिज उसने किया है, किए करेगा भी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने ये आरोप लगाया है और इतने बड़े स्तर पर लगाया है तो उसे आगे बढ़कर ये लड़ाई आगे लड़नी चाहिए। अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसकी पूरी छानबीन जांच की मांग करना चाहिए, और इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उनकी भी पड़ताल करने की मांग करनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो कांग्रेस का एक दोहरा रवैया चलता रहा है उससे उसको बाहर आना पड़ेगा। वो ईवीएम का विरोध नहीं करती है, ईवीएम का विरोध नहीं करती है, जबकि आपको मैं बता दूं कि ईवीएम का विरोध बीजेपी भी करती रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के ज़माने में बाकायदा इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम वगैरह दिए गए हैं, किताबों में इसका जिक्र किया गया। बीजेपी के जो नेताओं ने किताबें लिखी कि इलेक्शन ये ईवीएम ठीक नहीं है। अब चूंकि बीजेपी खुद सत्ता में है तो वो उसको सही मान रही है। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या अपने दोहरेपन से निकलेगी। एक तरफ वो ईवीएम का खुलकर विरोध नहीं करती है, अब ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है तो क्या वो खुलकर विरोध करेगी कि अब आगे से ईवीएम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव अगर होते हैं तो उसमें धांधली की गुंजाइश रहती है। वो चाहे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हो वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस हो सकती है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसे रोका जाना चाहिए और ऐसी चुनाव मतदान की व्यवस्था और मतगणना की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इस तरह की गुंजाइश बिल्कुल भी न रहे। आम मतदाता के मन में नतीजों को लेकर कोई शक पैदा हो, ये हमारे लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अविश्वास पनपता है नतीजों को लेकर, सरकारों को लेकर और धांधलियों को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल सही खड़ा किया है, उसे इस सवाल को, इस धांधली को पुष्ट करने के लिए कि ये हुई है और प्रमाण देने चाहिए और इसकी लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहिए ताकि आर पार का फैसला हो सके। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि कांग्रेस ने इस नतीजे को इसलिए इतनी गंभीरता से लिया हो कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं, फिर दूसरे राज्यों के चुनाव होंगे, और अगर यहाँ नहीं रोका गया तो दूसरे राज्यों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, वहाँ भी इसी तरह के धांधलियाँ की जाएंगी, फर्जीवाड़े किए जाएंगे और उससे विपक्षी दलों को नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।